सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ जो वर्कशीट लेकर के आए हैं कक्षा 12 राजनीति विज्ञान की हम जो है वर्कशीट लेकर के आए हैं, पॉलिटिकल साइंस। आपके अध्याय 2 है एक दल के प्रभुत्व का दौर। इसमें एक टॉपिक जो आज वर्कशीट में पूछा गया है, लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौतियाँ। इस टॉपिक से आज दिनांक 12 अगस्त 2021 को वर्कशीट के कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं का हल आज हम देखने वाले हैं। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहला प्रश्न देखिए, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? जो पहले आम चुनाव हुए आज़ादी के बाद वो कब हुए, सन पूछा है। उत्तर देखेंगे, स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव 1951-52 में हुए। इसे 1952 के आम चुनाव के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक पहले आम चुनाव संपन्न हुए थे। लेकिन पहली लोकसभा का गठन आपको ध्यान है कि 1952 में हुआ था, इसलिए हम इन्हें 1952 के आम चुनाव भी कह देते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, आज़ादी के बाद पहले 3 चुनाव में भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व था? तो आपको जानकारी है ये तो कि आज़ादी के बाद पहले 3 चुनाव में भारत में कांग्रेस का प्रभुत्व था। किसका प्रभुत्व था? कांग्रेस का प्रभुत्व था, और यही एक मजबूत दल था पहले कुछ चुनावों तक। तीसरा देखेंगे, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 1952 के आम चुनाव में दूसरे नंबर पर रहने वाली राजनीतिक पार्टी कौन सी थी? सेकंड नंबर पर कौन सी पार्टी आई? फर्स्ट तो आप जान रहे हैं कि कांग्रेस थी। उत्तर देखेंगे, पहले आम चुनाव में भाकपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसको CPI भी कहते हैं, इन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, का प्रदर्शन शानदार नहीं माना जा सकता, लेकिन लोकसभा में 16 सीटों पर जीत हासिल करके ये दूसरे नंबर पर रही थी। कौन से नंबर पर रही थी? दूसरे नंबर पर रही थी। कौन सी पार्टी रही थी? भाकपा, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी CPI, तथा ये मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी थी। चौथा देखिए, 1952 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कुल कितनी सीटें जीती थी? तो उत्तर है 1952 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कुल 364 सीटों पर जीत हासिल की थी। प्रश्न 5 देखिए, पहले आम चुनाव संपन्न करवाने के लिए चुनाव आयोग, यहाँ आयोग कर लें, आज छपा नहीं है, आयोग के समक्ष आई 2 समस्याएं लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। कौन कौन सी समस्याएं आई उनमें पहली समस्या देखेंगे, 1951-52 को हुए आम चुनाव में मतदाताओं की संख्या 17,32,12,343 थी। इतने ज़्यादा मतदाताओं के साथ चुनाव संपन्न करवाना बहुत बड़ी समस्या थी। एक तो जनसंख्या ज़्यादा थी, विश्व के उस वक्त गिने चुने जो गणतंत्र देश थे जहाँ लोकतंत्र स्थापित था वहाँ इतनी संख्या नहीं थी जितनी अपने यहाँ थी। पहली सबसे बड़ी समस्या तो ये। तो इतनी बड़ी समस्या से क्या हो रहा था, मतदाता सूचियां, मतदाता सूचियां कैसे तैयार करें, मतदाता जो सूचियां हैं कैसे तैयार करें, ये सबसे बड़ी समस्या थी। दूसरी देखिए, भारत की ज़्यादातर जनता अनपढ़ थी, वो उम्मीदवार का नाम, पार्टी का नाम नहीं पढ़ सकती थी, इसलिए वहाँ पार्टी नाम की जगह चुनाव चिन्ह दिए गए। यानी लोगों को वोटिंग के टाइम पर कैसे उनको समझाए, ये सबसे बड़ी समस्या थी। तीसरा देखिए, जनगणना के वक्त तब अशिक्षित महिलाएं अपना नाम फलां की माँ या फलां की पत्नी बताती थी, ऐसे में इनका सही मतदाता पहचान पत्र कैसे बने। इसके अलावा भी कुछ और जो चुनौतियां जो आई थी, समस्याएं जो आई थी चुनाव आयोग के समक्ष, वो मैं यहाँ फोटो के साथ ऐड कर रहा हूँ, वो भी आप लिख सकते हैं।
यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता तो लाइक करें, शेयर करें। साहित्य संगम बाई BL के लिए आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।